अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। जी स्टूडेंट, अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है आइसोटॉप्स एंड देयर मैसेज। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आइसोटॉप्स क्या हैं। ऐसे एटम, एलिमेंट्स के ऐसे एटम जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट करें उसके न्यूक्लाई में, उसको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखें जी। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लाई आर कॉल्ड आइसोटॉप। मीन एलिमेंट के ऐसे एटम जिसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट करेंगे। एलिमेंट का एटम वही होगा लेकिन सिर्फ उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट शो करेगा, तो इसको हम बोलते हैं आइसोटॉप। फॉर एग्जांपल, कार्बन हैज 3 आइसोटॉप। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं। कौन कौन से? C612, C613 एंड C614। अब यहाँ पे आप देखें कि कार्बन के जितने आइसोटॉप है उसमें उसका एटॉमिक नंबर 6 ही है, लेकिन मैस नंबर डिफरेंट कर रहा है। पहले में इसका मैस नंबर 12 है, सेकेंड वाले में 13 और 14। और मैस नंबर चेंज होने की रीजन क्या है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं। इसी तरह हाइड्रोजन की एग्जांपल दी गई है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। सबसे पहला हाइड्रोजन का आइसोटॉप जिसका 1 एटॉमिक नंबर और 1 ही मैस नंबर है, प्रोटियम बोलते हैं इसको। सेकंड वाला ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम में देखें 1 प्रोटॉन होगा और यहाँ पे न्यूट्रॉन आ जाएगा और इसका मैस नंबर चेंज हो गया, 2 हो गया। इसी तरह थर्ड वाला हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 लेकिन एटॉमिक मास 3, मीन उसमें यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की तादाद चेंज हो गई है। हाइड्रोजन H1 इज ओनली द एटम विच डज नॉट हैव अ न्यूट्रॉन। तो इसमें एक ये वाला है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं हो सकते। Since the chemical properties of element are determined by the number of electron, all 3 isotopes will show almost the same chemical behavior, although their physical properties may be different। तो यहाँ पे जो बात की गई है कि आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट नहीं होगी। क्यों? वो सेम शो करेंगे क्योंकि वो केमिकल प्रॉपर्टीज उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं। तो आइसोटॉप में उसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है, सिर्फ न्यूट्रॉन्स की तादाद चेंज है। तो न्यूट्रॉन की तादाद चेंज होने की वजह से वो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। अब यहाँ पे देखें, H12 has twice the mass of H11 while the mass of H13 is thrice as the mass of H1। क्या बात की गई है कि हाइड्रोजन जैसे प्रोटियम इसका आइसोटॉप है, उसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास भी 1 है। ड्यूट्रियम में उसका मास नंबर 2 है तो ये इससे ट्वाइस हैवियर होगा, और जबकि ट्रिटियम जिसमें उसका मास नंबर 3 है वो प्रोटियम से 3 टाइम हैवियर होगा। Similarly, the masses of 3 different isotopes of carbon are different। अब यहाँ पे आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन आपको शो किए गए हैं। सबसे पहला जो है H11 जिसमें प्रोटॉन 1 है, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है और 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसको हम बोलते हैं प्रोटियम। सेकंड आइसोटॉप जिसको बोलते हैं ड्यूट्रियम। अब ड्यूट्रियम में देखिए 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, तो इसलिए इसका मास नंबर 2 हो जाएगा, जबकि इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह जो थर्ड आइसोटॉप जिसका नाम है ट्रिटियम। ट्रिटियम में देखें प्रोटॉन वही 1 रहा लेकिन न्यूट्रॉन 2 हो गए, तो इसका मास नंबर क्या हो जाएगा? 3। अब यहाँ पे जो नीचे जो डायग्राम है ये कार्बन के आइसोटॉप्स की है। पहले में देखें 6 प्रोटॉन एंड 6 ही न्यूट्रॉन और 6 ही इलेक्ट्रॉन है, जिसको नाम दिया गया C612 का। अगला देखें, अगला आइसोटॉप उसमें 1 न्यूट्रॉन पहले से बढ़ गया है, तो न्यूट्रॉन की तादाद कितनी होगी? 7। प्रोटॉन उतने ही है, P = 6, N = 7। और थर्ड आइसोटॉप उसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए? 8। तो इस तरीके से किसी भी एलिमेंट में उसके एटम अगर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन शो करते हैं तो इसका मतलब है ये उसके आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा गया व्हाई आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज व्हाइल देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। तो किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी डिपेंड कर रही होती है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो यहाँ पे देखें इन आइसोटॉप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, 6 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 6 ही यहाँ है, 6 ही यहाँ है। तो इसलिए आइसोटॉप की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट नहीं करेंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं। क्यों? उसकी रीजन क्या है? क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन की तादाद चेंज होती जा रही है। यहाँ पे देखें 6 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, तो न्यूट्रॉन की तादाद चेंज हो रही है। इसलिए किसी भी एलिमेंट के आइसोटॉप डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी, वो सेम रहेंगी। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।